हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आज आपके पास में सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ये सॉल्यूशन है, बुक का नाम है लिविंग साइंस, जो क्लास 3 के बच्चों के लिए है। इसका चैप्टर नंबर 12 गोइंग इनटू स्पेस। मैं जानता हूँ कि स्पेस का नाम सुन करके ही बच्चों का मन बड़ा एक्साइटमेंट से भर जाता है, क्योंकि वो स्पेस के रॉकेट के बारे में सोचते हैं, स्टार्स के बारे में सोचते हैं, स्पेस में लोग कैसे जाते हैं, कैसे रहते हैं, मार्स के बारे में सोचेंगे, मून के बारे में सोचेंगे। तो स्पेस की सीरीज़ पर मैं अलग से कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी तो बस आप जल्दी से मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे लाइक कर दो, है ना। इस वीडियो को इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन के साथ में। चलिए, तो ये सब्सक्रिप्शन तो हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आपको अपने चैप्टर्स के सॉल्यूशंस बता दूँ। तो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन पर आप देख सकते हो चैप्टर का पहला पेज है। हम लोग जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चंस वाले पेज पे। तो क्वेश्चन वाले पेज पर आ गए हम लोग। तो राइट साइड की स्क्रीन पर मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक करके पढ़ करके सुनाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है ए सेक्शन का टिक मार्क करने का। करेक्ट आंसर पर हमें टिक मार्क करना है। ओके, सो द क्वेश्चन इज द बियॉन्ड द लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का लेयर जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद क्या है? एटमॉस्फेयर है, स्पेस है, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी है? तो एक्चुअली में आंसर आता है कि अर्थ के सरफेस के बाद में जो चीज़ है वो है एटमॉस्फेयर, हमारा वायुमंडल। They were the other two astronauts who traveled in the spacecraft with नील आर्मस्ट्रांग। जब नील आर्मस्ट्रांग स्पेस में गए थे और चांद पर उतरने वाले थे, तो उस ट्रैवल में, उस स्पेस ट्रैवल में उनके साथ में दो और भी स्पेस साइंटिस्ट थे। उनका नाम क्या है? तो एक का नाम था एडविन एल्ड्रिन और दूसरे का नाम था माइकल कॉलिंस। तो माइकल कॉलिंस, उन्होंने चांद की धरती पर पैर नहीं रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन, इन्होंने चांद की धरती पर पैर रखा था, कदम रखे थे। ओके, थर्ड क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल सूट्स दैट कंटेन ए सप्लाई ऑफ। तो एस्ट्रोनॉट का जो सूट होता है वो हम लोगों से काफ़ी अलग होता है ना। वो हमारे जैसे टी शर्ट पैंट नहीं पहनते। इस उनके कपड़े अलग तरीके के होते हैं, उस पर अलग तरह के फिर लेयर्स भी चढ़े होते हैं। वो सिर में हेलमेट लगा करके रखते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं। तो ये जो स्पेशल सूट है उसमें किस चीज़ की सप्लाई रहती है? एयर की सप्लाई, वाटर की सप्लाई, या फिर पेट्रोल की सप्लाई? पेट्रोल की सप्लाई का क्या मतलब है? उसमें एयर की सप्लाई रहती है, तभी तो वो ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कल्पना चावला का नाम सुना होगा। कल्पना चावला डाइड व्हेन शी वाज। तो कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? स्पेस में जाते समय, स्पेस से आते समय, या स्पेस में? तो आंसर है रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस, है ना। ये बड़ी दुखद बात थी। जब वो स्पेस से अर्थ पर वापस लौट रही थी तो उनके स्पेस क्राफ्ट में ब्लास्ट हो गया था। Now fifth question, if your weight on the moon is 7 kg, on earth it will be। अगर चांद पर आपका वजन 7 kg है तो अर्थ पर इसका वजन क्या होगा, है ना। तो हम सब लोग तो अपने अर्थ के वजन को जानते ही हैं, लेकिन सपोज करो कि तुम चांद पर गए हो और तुम्हें अर्थ का वजन, तो अर्थ पर तुम्हारा वेट क्या होने वाला है ये पता नहीं है। तो एक्चुअली में ये रिलेशन है चांद और अर्थ के वेट के बारे में। तो ये इस तरह का रिलेशन है, अर्थ वेट इज इक्वल टू मून। चांद पर जो वजन आएगा मल्टीप्लाइड बाई 6। चांद पर जो भी वजन आएगा उसका 6 टाइम्स जो होगा वो अर्थ पर वजन आएगा। फिर इसे हम कह सकते हैं कि मून पर जो तुम्हारा वजन आएगा वो हो जाएगा 1/6 ऑफ अर्थ के वेट के बराबर में, है ना। तो चांद पर तुम्हारा वजन है 7 kg, तो 7 × 6, अर्थ पर तुम्हारा वजन हो जाएगा 42 kg। सो 42 kg इज द आंसर। ओके, तो ए सेक्शन सॉल्व हो गया।
तो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को यूज़ करके तुम अपने क्लास के किसी भी स्टूडेंट्स का वज़न बता सकते हो कि वो अगर मून पर जाएगा तो उसका वेट कितना होने वाला है। बस क्या करना है, अर्थ के वेट में ना 6 से डिवाइड कर देना है, तो वही वज़न हो जाएगा उसका मून पर। अब हम लोग बी सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें रिटन आंसर्स देने हैं स्टेटमेंट्स में, सेंटेंसेज में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द मून। चांद पर लाइफ क्यों नहीं है, चांद पर पेड़ पौधे क्यों नहीं हैं, जानवर क्यों नहीं हैं, है ना, इवन बैक्टीरिया भी नहीं है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून। चांद पर न पानी है न हवा है, सो देयर इज़ नो लाइफ, नो प्लांट, नो एनिमल ऑन द मून। अगर किसी वजह से चांद पे वाटर का पता चल गया, एयर का पता चल गया, एयर पॉकेट्स हैं, एटमॉस्फेयर है, वाटर कंटेंट है किसी भी फॉर्म में, सो वी कैन सीक द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द मून। हो सकता है फिर तो, अभी तो नहीं है, अभी पता नहीं है। व्हाट डू एस्ट्रोनॉट्स डू इन स्पेस। तो आखिर ये सारे एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं तो वो वहाँ करते क्या हैं, क्या काम करते हैं? सो एस्ट्रोनॉट्स कंडक्ट्स वेरियस एक्सपेरिमेंट। वो तरह तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्पेस में। क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई? अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, अर्थ पर ग्रेविटी है ना, और स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, सारी चीज़ें वेटलेस हो जाती हैं। तो उस इन्वायरमेंट में वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इफ़ नीडेड दे हैव टू रिपेयर द स्पेस क्राफ्ट इन स्पेस। और कभी कभी उनके स्पेस क्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वहाँ पर पहले से कोई सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो ट्रबल शूट करते हैं, उसे रिपेयर भी करते हैं। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड कल्पना चावला डाई एंड हाउ। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? तो एक्चुअली में यू हैव टू मेंशन द डेट। तो व्हाट इज़ द डेट? 1 फरवरी 2003 इज़ द डेट व्हेन कल्पना चावला डाइड व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस। तो लिखा भी है कि वन हर स्पेस शटल क्रैश्ड ऑन द रिटर्न जर्नी, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अदरवाइज वो अभी भी होती, क्या पता उसके बाद कितने सारे स्पेस ट्रेवल पर गई होती, कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स किया होता उन्होंने, है ना। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में जो सवाल है वो है थिंक एंड आंसर का। आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ़्ट साइड में, थिंक एंड आंसर। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हसन, हरजीत, मैरी एंड दीपा, देयर आर 4 किड्स। 4 बच्चे हैं? नहीं, कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, हसन, हरजीत, मैरी एंड दीपा। दे गॉट ए चांस टू गो टू द मून। उन्हें चांद पर जाने का मौका मिला। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। कितना अच्छा होगा कि अगर तुम सब बच्चों को भी चांद पर या मार्स पर जाने का मौका मिले। आई थिंक ये सवाल सुन करके ही तुम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाओगे। आगे देखते हैं ये सवाल हमसे कहता क्या है कि हसन का जो वेट है वो अर्थ पर है 24 kg, हरजीत का वज़न है 21 kg, मैरी और दीपा का वज़न इक्वल है, दैट इज़ 18 kg ईच। सो वी हैव टू कैलकुलेट देयर वेट ऑन द मून। तो मैंने आपको तरीका सिखाया है ना, क्या करना है, इसे 6 से डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड विथ, नहीं, डिवाइड बाई, ओके, डिवाइड बाई 6, फिर जो आंसर वो होगा वो हो जाएगा। या ऐसा करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई विथ 1/6, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 1/6 को मल्टीप्लाई किया 24 से, 6 4 जा 24, तो क्या आंसर आ गया? 4 kg। ये देखो मैंने लिख करके रखा है। 21 kg को इसी तरीके से करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 3.5 kg। ये देखो मिल गया। 18 kg वज़न है मैरी का भी और दीपा का भी। अगर तुम्हें इसका वज़न कैलकुलेट करना है मून पर क्या होगा, तो यहाँ हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लाई करने वाला तरीका देख लिया हम लोगों ने, डिवाइड करने वाला तरीका देख लेते हैं। सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 6। तो 6 3 जा 18, आंसर विल बी 3।
तो देखो यहाँ पर मैंने टेबल बना रखा है बिल्कुल इसी तरीके से। यू कैन सी द वेट ऑन द अर्थ, यू कैन कैलकुलेट एंड गेट वेट ऑन द मून ऑल्सो, है ना। यहाँ पर भी मैंने ये फार्मूला मेंशन किया है कि अर्थ का जो वज़न है वो जानना है कि अर्थ पर क्या वज़न होगा। तो चांद पर जो वज़न आ रहा है उससे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें ये जानना है कि भाई मून पर वज़न क्या होगा और हमें अर्थ का वज़न मालूम है अर्थ पर क्या है, तो उस वेट को हमें 6 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये करके मैंने बताया है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम लोग इस वीडियो के एंड सेशन पर आ चुके हैं। तो आज के दिन में मैंने आपको इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के सॉल्यूशंस बताए। तो जाते जाते एक बार फिर से बोलूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको इस पर ना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, समरी भी मिल सकती है, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा साइंस के बारे में फैक्ट भी मिलेगा, तरह तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप इस पे स्टोरीज भी सुन सकते हो, बड़ी मज़ेदार स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानियाँ भी मैंने रखी हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ में, नए वीडियो के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।